कांग्रेस का रुख रखने के लिए जगदीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जगदीश जी से ही करते हैं। जगदीश जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, सरकार आपकी बरकरार है। धन्यवाद रोहित जी। मैं आपकी बात सुन रहा था। एक बीजेपी के नेता ने कहा कि इधर उधर की बात ना करो, काफिला कहां लुटा जी। वो समझते हैं कि इधर उधर के लोग कौन थे, हाँ। कहां से आ रहे थे। कुछ दिल्ली से थे, कुछ राजस्थान से थे। काफिला बचा लिया, सूझबूझ से गहलोत साहब और पायलट साहब ने काफिला लूटने से बचा लिया। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जीत हुई है, जनता की चुनी सरकार की जीत हुई है। हाँ। और पूरा बहुमत साबित कर दिया है। अब दोनों नेता मिलकर जमीन पर अपने किसान, मजदूर, बहन सबके लिए काम करेंगे। काफिला रुकने से बचा है और चाणक्य को मुझे तमाचा भी मिला है। जगदीश जी सिर्फ हाथ मिले कि दिल भी मिले? देखिए, कांग्रेस पार्टी में दिल ही मिलते हैं। ठीक है। हाथ तो कांग्रेस के पास है ही। अच्छा। दिल मिले हैं कि इसलिए समय लगा। हाईकमान के निर्देश के अनुसार, बीच में आने के अनुसार दिल मिले हैं। ठीक है। हाथ मिलते तो और टाइम लगता, दिल मिले हैं तो नजदीक आ गए हैं और ये दिल से काम करेंगे। अभी लड़ाई बॉर्डर पे बैठा दिया उनको, अब लड़ाई नहीं होगी। ठीक है। भास्कर वाला दिन बताएगा। हाँ। लेकिन जो हमारे भास्कर भाई कह रहे हैं, हाँ। पूरे देश ने सुना। उनके बीजेपी के नेता की रिकॉर्डिंग लीक हुई थी, पूरे देश ने सुना हाँ। किस तरह से खजाना खोल दिया था। आज तक उस रिकॉर्डिंग के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। यही होना था। कोरोना को भुला दिया गया था, पूरे देश ने देखा और कह रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं था। बस यही दुख है। सच बोलो, सच देश की जनता जानती है। जगदीश जी देश ने भी ये सुना कि आपके गहलोत साहब किस तरह के अपना जूनियर के चुनौती से कैसे उभरेंगे आप? देखिए, एक तरफ क्योंकि आपके घर का झगड़ा था, सड़कों पर आया, कोर्ट में चला गया, आप लोगों ने कहा बीजेपी ने ये सब किया। हम बीजेपी से भी उसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र में आप विधायकों को खरीद कैसे सकते हैं। कपिल सिब्बल साहब का ट्वीट मुझे याद आता है। कपिल सिब्बल साहब कहते हैं कि हमारे अस्तबल, हमारे घोड़ों को दूसरे अस्तबल में शिफ्ट किया जा रहा है। तो जनाब, इतने बड़े नेता आपके पास हैं, इतने बड़े थिंक टैंक आपके पास हैं, क्यों इतना वक्त लग गया सचिन पायलट को राहुल गांधी से मुलाकात करने में? कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स तो है ना, और संगठन को मजबूत करने के लिए आपको भरना होगा इन गड्ढों को। ये तो आप मानते हैं जगदीश जी? देखिए रोहित जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। गड्ढे बड़े गंभीर हैं। हाँ। क्योंकि कहानी क्या है कि देश में लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है, सवाल सबसे बड़ा यह है। लालच कौन दे रहा है, खरीद फरोख्त कौन कर रहा है, गुमराह कौन कर रहा है देश को। अगर ये लोग शांत बैठ जाए तो कोई झगड़ा नहीं था, वो परिवार की बात थी। हमारे उप मुख्यमंत्री थे, हमारे अध्यक्ष थे, कोई छोटे पद थोड़ी थे। लेकिन उनको कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त, लालच दिया जा रहा था, जिसमें वो बहकावे में आ गए थे। और मैं समझता हूं दे रहे दुरुस्त है, अपने घर वापिस आ गए। वो दूरी बनाए रखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर वो फिर कोई पंगा करेंगे, क्योंकि वो चुप नहीं बैठेंगे, ये मैं कह रहा हूं। वो लोकतंत्र के हत्यारे हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, चुनी सरकार को गिराना चाहते हैं। उनका धंधा यही है। जगदीश जी करते हैं। मैं बहुत धैर्य से सुन रहा हूं, लेकिन आप जो हत्यारे कह रहे हैं, आप अपने नेता को ये समझाइए कि आपके नेता आपके खिलाफ बयानबाजी क्यों करते हैं। आपके हाईकमांड अब नेता को सुनते क्यों नहीं है? हाईकमांड एक 7-10 दिन आप लगा देते हैं मीटिंग के लिए। तो ये पहले आप नेता को काबू में लाइए, फिर आप ये सब लोकतंत्र के हत्यारे जिन्होंने इल्जाम जो है ये बाद में देंगे आप। क्यों? क्योंकि आप ही लोकतंत्र के हत्यारे हैं। हमारे नेताओं को गुमराह करते हैं, लालच देते हैं। 100 करोड़ रुपए का मध्य प्रदेश में दिया, जनता की चुनी सरकार घेरी आपने। आपका धंधा यही है, जनता से किए वादे आप कभी पूरे नहीं करेंगे। लेकिन आपकी पार्टी में आपके विधायक संतोष क्यों नहीं ले पा रहे हैं? वो इतने असंतोष में क्यों हैं कि बगल वाला अगर कोई उन्हें लालच दे रहा है तो वो उसके लालच में आ रहे हैं? सवाल आपके घर पर भी तो उठेगा। आपके विधायक आपकी पार्टी के अंदर इतना असहज महसूस क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। भास्कर घोष से हम लगातार सवाल पूछेंगे। पुनिया जी, और एक बात है, वो खुलेआम आप सबके सामने वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनका विधायक लालची है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं विधायक लालची है, लालच मिला या नहीं मिला, विधायक लालची है। खुद को विधायक को लालची बोलने वाला आप कांग्रेस का हाईकमान के बारे में पूछिए। आप 10 सेकंड जगदीश जी, 10 सेकंड और मैं आपको दे रहा हूं। इतना असंतोष क्यों है आपके विधायकों में? इतना असंतोष क्यों है? इतना वक्त क्यों लग जाता है आपके पार्टी के एक सूबे के डिप्टी सीएम को राहुल गांधी से मुलाकात करने में? एक सवाल मैं बस आपसे पूछना चाहता हूं। आपने भास्कर घोष के लिए जो सवाल पूछे हैं मैं लेकर जाऊंगा उनके पास, लेकिन आपकी पार्टी के विधायकों में इतना असंतोष क्यों है?
देखिए ऐसा नहीं है, बड़ी पार्टी है, बड़े नेता है, बड़ा उनके पास और भी बहुत काम होते हैं। ठीक। पूरी पार्टी को देखना होता है, समय लगता है, समय दिया जाता है, ऐसा नहीं कि समय मिलता नहीं है, पर देखना ही होता है कि चर्चा क्या चल रही है, कौन आदमी किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। किसको समय देना है, किसको नहीं देना है, ठीक है। कौन पार्टी को कमजोर कर रहा ठीक है। है। एक पार्टी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल। तो हो सकता है राजनीतिक कारण के कारण, कोरोना के कारण समय लगा। कोरोना में कौन किससे मिल रहा है, बिल्कुल। आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री तो बाहर ही नहीं निकलते हैं, बिल्कुल। 2 महीने 3 महीने बिल्कुल बंद रहे, सभी घर में बैठे रहे बीजेपी के नेता। तो कोरोना का एक डर तो था, कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं इसमें चलिए, देरी और हो गई है। जगदीश जी और देखिए, जिसका ये खामियाजा सवाल इसलिए हम इस रूप पूछ रहे में हैं निकल क्योंकि के आप आया। कांग्रेस का रुख तो ये रखने नहीं आए कि हैं, हमारे नेता- कांग्रेस संगठन के तौर पर मजबूत हो, यही आप भी चाहते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं जगदीश जी? रोहित जी। जी, ये जमीन की बात जड़ से हमें सोचना चाहिए जी। जब से भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार आई है, हाँ। एक नारा दिया है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी मुक्त नारा कर देंगे। जिस पार्टी की सोच ही ऐसी हो, जो सोच ही घटिया लेके चले कि हम मुक्त कर देंगे, आप हमारे से अच्छा काम करो जनता के लिए, हम आपका स्वागत करेंगे। पर यह क्या कि हम कांग्रेस मुक्त कर देंगे? कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस ने भारत बनाया है, शहीद दिया, शहादत दिया है इस देश के लिए, आप कैसे खत्म कर देंगे? कांग्रेस ने 2G भी दिया, कांग्रेस ने कोलगेट स्कैम भी दिया, कांग्रेस में डिफेंस स्कैम भी दिया, और जगदीश जी कांग्रेस देखिए, ने 2G स्कैम भी दिया देश नहीं, ये सब कोलगेट स्कैम भी दिया। ये भी मोदी सरकार ने दिया, ये भी मोदी सरकार ने दिया। फर्जी, नकली, जगदीश जी, झूठ, CAG का धकावा, रिपोर्ट कहां गए 6 साल रिपोर्ट से? देखिए, कितने एक सेकंड के बाद कांग्रेस एक ने CBI करे? का आप रिपोर्ट लोगों ने देश देखिए। की जनता से झूठ जब आपको बोला, पता कितने चले आपने कांग्रेस खोल ने दिए? देश को क्या-क्या सुप्रीम दिया। कोर्ट ने क्या दिया? सब फर्जी थे, सब नकली थे। सत्ता पाने के लिए आप लोगों ने नकली स्कैम कांग्रेस के ऊपर लगाए, एक भी साबित नहीं कर पाए। बड़े बड़े नेताओं को बोला कि कांग्रेस ने चोरी करी, डकैती कांग्रेस करी, इस देश को 45,000 दंगे दिए, झूठ बोलते रहे, इस देश को सिख दंगे दिए, क्या क्या नहीं दिए कांग्रेस ने। विषय पर रहते हैं भास्कर जी, विषय पर रहते हैं जगदीश जी, नहीं, विषय पर रहते हैं। आरोप होगा तो प्रत्यारोप भी होगा। बिल्कुल, पुनिया देखिए, जी, ये अगर प्लेटफॉर्म आप जगदीश जी लोगों का ही आरोप कर रहे हैं है, तो बीजेपी कर रहे हैं। अब आज आपकी सरकार बच गई, जश्न का दिन है। आने वाले वक्त में जो चुनौतियां हैं संगठन को मजबूत करने के लिए, उस दिशा में कांग्रेस क्या कुछ पहल करेगी, क्या कुछ कदम उठाएगी? देखिए, सरकार तो हमारी कहीं गई नहीं थी, जश्न वाली ठीक है। बात नहीं, पर आज लोकतंत्र बच गया है, इस बात का लोकतंत्र सबसे बड़ा है, बचा भी रहेगा, और कोई उस पर आंच नहीं आने देंगे, आंच आने नहीं देंगे। जगदीश जी, आप लोकतंत्र की बात आप न करें तो अच्छा है। लेकिन जगदीश जी, आपका रुख लूंगा इस बीच अशोक गहलोत साहब का क्या कुछ कहना है? आज अभी क्या करेगी? आज अभी लोकतंत्र की याद आ रहा है आपका? भास्कर जी, क्लोजिंग कमेंट में चाहता हूं कि इस डिबेट के अंत तक जनता के पास एक सार्थक चीज जाए। अब सरकार इस बात का आश्वासन देती है कि देखिए, कानून हमारे ध्यान दिया जाएगा। हमारे सरकार इस बात को